बना रहे जिंदाबाद इकबाल साहब फोटो खींची बीजेपी जिंदाबाद इकबाल साहब दिनेश साहब ऑनरेबल रविंद्र रैना साहब, ऑनरेबल स्टालवर्ट इकबाल मलिक साहब, इकबाल साहब कुरैशी साहब जुगल डोगरा साहब खान साहब दिनेश साहब शुक्रिया जनाब। सभी लोग अपनी अपनी कुर्सी ध्यान रखें, आप अपनी कुर्सी पे ले लेंगे और हम ये प्रोग्राम जो है हम ये बाकायदा अपना प्रोग्राम जो हम शुरू करने जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, ऑनरेबल होम मिनिस्टर जिंदाबाद, ऑनरेबल रविंद्र रैना जिंदाबाद, स्टालवर्ट मलिक साहब। ऐसे नहीं दोनों हाथ उठा के आप नारे का जवाब देंगे। स्टालवर्ट मलिक साहब, जुगल डोगरा साहब जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, अपर हम जिंदाबाद। आप सारे चलो कोई गल नहीं हो जाए खाली गड़ियां के रोड खाली है, लोग ग्राउंड क्रमशः पुरानी डिमांड थी जो भारतीय जनता पार्टी ने पूरी की है, और वो इसलिए हुआ है कि जब मलिक साहब ने बीजेपी पार्टी ज्वाइन की उसके बाद ये हुआ, और आज उनका एक ग्रैंड वेलकम हुआ है। आप देख सकते हैं मेरे पीछे भी लोग हैं, इधर भी लोग हैं, उधर भी लोग हैं, छत पे लोग हैं, हर जगह पे जोश का माहौल है, एक खुशी की लहर चल पड़ी है। आने वाले दिनों में देखेंगे आप भारतीय जनता पार्टी का कमल पूरे पीर पंजाब में लहराएगा। देखिए फूलों की पंखड़ियां हैं, ऐसा है वो खड़े होके अपने लोगों को वेलकम, इन फूलों की पंखड़ियों को उड़ा के अपने लोगों को वेलकम करें। मेरी गुजारिश है एक साथ खड़े होकर और मीडिया आजाद जो है वो इसको उठाएंगे, ये खूबसूरत चीज भी है। और एक तरफ बर्फ की आमद जो है लोगों का ये आपने देखा है कितना जोश है, जज्बा। जहाँ तक अवाम का प्यार का ताल्लुक है, ये तो उसी वक्त दे दिया था जब मैंने 370 एब्रोगेशन के बाद जो पहला इलेक्शन हुआ था वो डीडीसी का हुआ था, और उसमें भारतीय जनता पार्टी के मैंडेट पर मैंने इलेक्शन लड़के तो जीता था। और उस वक्त यहाँ इस इलाके में आप जानते हैं कि बीजेपी के नाम पर कोई वोट नहीं देता था, लेकिन हमने उस वक्त भी बीजेपी के मैंडेट पर किया, तो ये लोगों का प्यार और मोहब्बत थी, तभी मैंने उस वक्त ये जीता था। ये जो है हमारा जो मेन इशू था का वो हो गया, गवर्नमेंट ने हमारे साथ इंसाफ किया, हम मशकूर हैं ऑनरेबल होम मिनिस्टर साहब के, हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी के एक ही भाषण की वजह से हमारे दुनिया जो है आज करते हो रही है, जो इससे पहले उनके हिस्से से कुछ काटे बगैर ही हमें दिया। ये सारा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। हमारे बीजेपी सरकार का जो
नारा है सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास, उस पर चलते हुए सबके साथ हमने ओबीसी के साथ बात किया, वाल्मीकि के साथ बात किया और जितने भी बाकी जहाँ थे सबके साथ लोगों ने जिस तरीके से एक ऐड लिया था कि हम एहसान का बदला एहसान चुकाएंगे, बल्कि एहसान का बदला जहाँ तक आने वाले इलेक्शन का अब हमारा जो मेन इशू इस वक्त हमारा डेवलपमेंट है। मैं आपको ये बताता चाहूँ कि हमारे इस इलाके की डेवलपमेंट के लिए डेवलपमेंट भारतीय जनता पार्टी के अलावा कोई और पार्टी नहीं कर सकती। यहाँ अब हमें डेवलपमेंट का सब लोगों को मिलके, चाहे वो पहाड़ी हैं चाहे वो गुजर बकवाल हैं, सबको मिलके हमें अब डेवलपमेंट के एजेंडे पर काम करना है। और आपको जैसे आप सब जानते हैं, ये सब मैसेज है, सबको पता है, आप मीडिया के लोग भी जानते हैं कि अगली सरकार जो है वो भारतीय जनता पार्टी की बनने जा रही है। और जब तक दिल्ली की सरकार के साथ हम नहीं जुड़ेंगे, यहाँ की कोई सरकार अगर बनेगी तो लड़की लुगी होगी, वो फाइनेंशियली वो वीक होगी, क्योंकि हमारी स्टेट के इतने रिसोर्सेज नहीं है कि सब जो है मुलाजमों की तनख्वाह भी नहीं दे सकते। तो ये बड़े बड़े प्रोजेक्ट, बड़े बड़े जो यहाँ के मामला जो भारतीय जनता पार्टी के जहन में है, और हमारे इलाके का मसला रेलवे का मसला है, हमारा बड़े टनल का मसला है, हमारे टूरिज्म का मसला है, ये भारतीय जनता पार्टी के बगैर कोई और सरकार नहीं कर सकती। तो लिहाजा हमें बच्चे बच्चे को मिलके भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र भाई मोदी जी प्रोग्राम की कार्रवाई को शुरू करने से पहले मेरे नौजवानों से गुजारिश है, हमारी वर्किंग टीम से गुजारिश है कि वो मेहमानों के गले में हार डालने की रस्म पहले अदा करेंगे। और हमारे एजाज मलिक शाल डालेंगे। मैं मुख्तसरन दराज के इस इलाका के छोटे से बच्चे से लेकर बहुत बड़े बुजुर्ग तक सबको सल्यूट करता हूँ, सलाम करता हूँ, जिन्होंने उस वक्त इकबाल मलिक साहब को कमल के फूल पे निशान लगा के जिता के डीडीसी मेंबर बनाया। और ये मिसाल मलिक साहब, दिनेश जी, आपने देखा होगा लोटस ऑलवेज ग्रू अप इन द मड। गुलजार के जी साहब, लोटस ऑलवेज ग्रू अप इन द मड। और ये कांग्रेस की हुकूमत या बाकी की हुकूमतें जो एक कीचड़ की माने थी पूरे देश के अंदर और पूरे रियासत जम्मू कश्मीर के अंदर, उन्हीं के अंदर कमल का एक फूल जब निकला तो उसका आगाज, उसकी शुरुआत इकबाल मलिक साहब आपके दराल से हुई। इसलिए आप लोग यहाँ दराल के लोग तू इधर उधर की ना बात कर, तू इधर उधर की ना बात कर, ये बता काफले क्यों लुटे, मुझे रहजनू से डर नहीं। ये रास्ते के जो चोर होते हैं जैसे प्रीवियस हुकूमतें रही, मुझे रहजनू से डर नहीं। तेरी रहबरी का सवाल है इकबाल मलिक साहब, आप काबिल मुबारक है कि आपने इन लोगों की, इस इलाके की, इस बस्ती की जो रहनुमाई की, रहबरी की, उसके लिए आप जिंदाबाद जिंदाबाद। मेरे ये नौजवान उमर जी उनका जो मन की ख्वाहिश थी वो पूरी नहीं हुई। आज मुझे नजर आ रहे हैं काफी बड़े आदमी जिनकी उम्मीदें आज हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी, स्टेट के प्रेसिडेंट अरविंद रैना जी और असली जिन्होंने जो पहुंचे हैं वो हमारे अकवाल साहब हैं। उनके लिए मैं आप सबको मुबारकबाद देने के साथ पार्टी की देखता हूं कि आप कितनी जोर से बोलते हो। भारतीय जनता पार्टी आवाज कम है, आपके चेहरे लास्ट में आवाज नहीं आ रही। ये पहाड़ी में ऊपर बर्फ में जो चिड़ियां बोल रही है उनको भी आवाज है कि किसी इलाके की कौम ऐसी कौम है कि इतनी जोश से बोल रही है। अगर आप में जोश है तो सभी कुछ है। एक बार फिर बोलूंगा, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, जनाब नरेंद्र मोदी साहब, अमित शाह साहब, जनाब इकबाल साहब, जनाब इकबाल साहब, जनाब रविंद्र रैना साहब, जनाब रविंद्र रैना साहब, आप और हम, ज्यादा समय नहीं है मेरे पास।
जनाब ने टाइम दे दिया, टाइम तो बहुत है। मैं आपको बताना चाहता हूँ छोटी श्री इकबाल मलिक साहब हमारे बीच में वक्फ बोर्ड के डिस्ट्रिक्ट के चेयरमैन और डीडीसी मेंबर क्यू मीर साहब, हमारे डिस्ट्रिक्ट के प्रभारी श्रीमान जुगल डोगरा जी, हमारे डिस्ट्रिक्ट के जनरल सेक्रेटरी श्री आतम प्रकाश जी, श्री गुलजार कुरैशी साहब, साहब, मंजूर नायक साहब, शाल साहब, चौधरी रियाज साहब, और सबसे ऊपर ये दराल की पब्लिक जो दुनिया में देखने में एक मिसाल है। सबसे बड़ी जो मुबारकबाद है मैं सबसे पहले दराल की पब्लिक को देता हूँ। ऐसी यूनिटी, ऐसा जोश और कहीं नहीं देखने को मिलता जो दराल में है। ठीक कहा उमर ने कि ये यहीं से शुरुआत हुई थी। जो आज ये दोबारा जो जश्न जो है वो इसी जगह पर मनाया जा रहा है। जहां भी हमारी मीटिंग होती थी, जब भी हमारी कोई मीटिंग होती थी, मीटिंग का टॉपिक दूसरा होता था, लेकिन इकबाल साहब को इतना जुनून था, हमेशा ये पहाड़ी की बात बीच में लाते थे। कई बार हम सोचते थे कि यार आज ये टॉपिक नहीं है, ये फिर भी इनको पहाड़ी का जबरदस्त इनको जुनून रहता था। अभी उस दिन हम जब गवर्नर साहब से मिले तो मैंने अपने लफ्जों में कहा कि रविंदर रैना साहब अगर स्टेट के प्रेसिडेंट ना होते तो आज ये पॉसिबल नहीं था कि हमें पहाड़ी स्टेटस मिलता। लेकिन मैं ये कहूंगा कि इकबाल साहब ने रविंदर रैना जी को बैठने भी नहीं दिया। इन्होंने कोई दिन ऐसा नहीं होता था जिस दिन ये पहाड़ी स्टेटस के लिए, एसटी स्टेटस के लिए ये लड़ाई नहीं लड़ते। साथियों, हमारी सरकार, मोदी जी की सरकार सबका साथ और सबका विकास की बात करती है। हमारे गुज्जर बकरवाल भाइयों के पास एसटी स्टेटस था, लेकिन उनको एसटी स्टेटस में वो पूरी चीजें नहीं मिलती थी जो बाकी देश में एसटी स्टेटस को मिलती है। पहले उनकी वो चीजें पूरी की गई, उनको पॉलिटिकल रिजर्वेशन दी गई, उनको हमारे गुज्जर बकरवाल भाइयों को फॉरेस्ट राइट एक्ट दिए गए, और उसके साथ साथ और काफी सारी चीजें जो उनकी थी वो दूरी थी वो पूरी की। और उसके बाद उनके रिजर्वेशन के साथ छेड़छाड़ किए बिना हमारे पहाड़ी भाइयों को ये जो एसटी स्टेटस दिया। मैं सबसे पहले हमारे गुज्जर बकरवाल भाइयों को बधाई देता हूं कि उनका जो एसटी स्टेटस का जो कमियां थी वो पूरी हुई, और जब पहाड़ियों का ये एसटी स्टेटस मिला तो हमारे गुज्जर बकरवाल भाइयों ने हमको गले से लगाया, इसका वेलकम किया।